तो क्या हाल चाल है मेरे झारखंड के शेरों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आप सभी का सबसे पहले स्वागत करते हैं आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। और जो बच्चे नए आ गए हैं हमारे चैनल पर, जो बच्चे हमें नए देख पा रहे हैं, उन सभी को कह देंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो के मोर पे क्लिक करना है, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है और वहाँ पे क्लास 9th का, क्लास 10th का और क्लास 8 का जो भी आप क्लास के हैं, आप वहाँ पे अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, जब भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, वीडियो और नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट्स लाऊं, तो आपको तुरंत मिल जाए आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी को हम बताएंगे कि आज आप लोग का जो है सो टेस्ट है। तो टेस्ट के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लगातार जो है सो आपको मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। और सारे क्वेश्चंस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप पढ़ोगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो टेस्ट बेहतर जाएगा और आप जो है सो 100% स्कोर कर पाओगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपको हम लेके आ गए हैं अपने इस व्हाइट बोर्ड पर और सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि आप भी एक कॉपी और कलम, बोले तो आप नोट करने के लिए अपना व्यवस्था जो है सो लेके बैठें, ताकि जो भी मैं यहाँ पे लिखूं वो आप भी लिख लो और आपका सारा क्वेश्चन डील हो जाए एकदम आराम से। आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों में 7 की बारंबारता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित, ठीक है, आंकड़ों में 7, ये में, ठीक है, 7 की बारंबारता है। अब देखिए 7 की बारंबारता क्या है, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। हाँ, 3 4 5 7 1 क्या है? 3 4 5 7 1। ठीक है, और चलो 3 4 5 7 1 हो गया। 7 2 7 1 3 7, 7 2 7 1 है ना, 7 2 7 1 3 7, 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई थिंक 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, जी हाँ दोस्तों, क्या बोला गया? निम्नलिखित आंकड़ों में 7 है ना, क्या है? 7 की बारंबारता है। देखो दोस्तों, बारंबारता का मतलब क्या होता है पता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 की बारंबारता क्या है। तो आइए देखते हैं। एक 7 यहाँ पे है, 2 है, ठीक है, 3 है और क्या है दोस्तों? 4 है। यानी कि 7 की बारंबारता आपको मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका 4, तीसरा ऑप्शन जो है वो है आपका 3 और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका है 5। यानी कि आप ABCDB आप मान सकते हो। तो 7 की बारंबारता दोस्तों आप काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट करने का टेक्निक क्या है? आप सिर्फ 7 को करेंगे टारगेट, 7 को घेरा लगाइए, 1 2 3 1 4। तो दोस्तों 7 की बारंबारता क्या है? 7 की बारंबारता 4 है ना। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो ये बी या फिर 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, है ना, देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, मैं अगर वीडियो को ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं और आप छूट जा रहे हो तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिखोगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूं कि वर्ग अंतराल 40 50 की निम्न सीमा क्या है। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिख रहा है? चलिए दिख रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल 40 और 50 है ना कि निम्न सीमा क्या है। ठीक है, आपका ऑप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, चलिए 40 दे रहा हूं, पहला ऑप्शन, दूसरा है 50, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा ऑप्शन जो है वो है 10। क्या है? 10। आई थिंक दिख रही है आपको, क्लियर है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल कितना दोस्तों? 40 और 50, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40, इसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर दे रहा हूँ, आप तक क्या लोग समझ जाओ। 40 और 50 में दोस्तों आपको बता दो कि निम्न सीमा बोला है ना, निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब निचला सीमा, यानी कि ये वाला, ये हो गया निम्न सीमा। ठीक है, और ये आपका है सो उच्च है, जो ज़्यादा है सो उच्च है, जो बड़ा वाला है ना वो उच्च है, मतलब हाई टर्म, और जो छोटा वाला है वो लो टर्म यानी कि निम्न सीमा है ना। तो आपका बोला गया है इसमें कि वर्ग अंतराल 40-50 का निम्न सीमा क्या है दोस्तों? 40 है। क्या है? 40। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं।
ठीक है, 3 क्या है देखते हैं। 3 है दोस्तों कि वर्ग अंतराल, फिर से वर्ग अंतराल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग अंतराल 100 और 120 का जो है ना, क्या पूछ दिया है पर कि वर्ग चिन्ह क्या है ना, वर्ग चिन्ह जो है सो है। अब क्या है दोस्तों, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है 105, ठीक है, सुनिएगा और देखिएगा भी। दूसरा ऑप्शन है 110, ठीक है, एंड तीसरा ऑप्शन जो है ना वो है 115, और लास्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है 120। जी हाँ, 120। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या है। दोस्तों आप लोग को वर्ग चिन्ह मालूम है किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह जो बोलते हैं ना, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लाइव क्लास के भी टाइम में मैंने आपको केवल पढ़ाया है कि ये वर्ग अंतराल में बोलेगा वर्ग चिन्ह क्या है तो कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा मैं डार्क करने के लिए, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं थोड़ा सा समय लूँगा, आप थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखिएगा क्या लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 120। देखो जब भी आपको वर्ग चिन्ह बोले, क्या बोले? वर्ग चिन्ह। खास करके आपको चिन्ह वाला ये वाला क्वेश्चन को ध्यान देना है। वर्ग चिन्ह बोलेगा ना तो इसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और भागा क्या देना पड़ता है 2 से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। या फिर आप ऊंचा वाला या फिर ऊंचा टर्म और नीचा टर्म बोल सकते हैं। उच्च सीमा और निम्न सीमा, ये उच्च हो गया और ये निम्न हो गया। उच्च और निम्न को जोड़ दो, ठीक है। आगे पीछे जोड़ो चाहे पीछे आगे जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा तो कितना आएगा देखते हैं। 100 प्लस, देखो उच्च वाला में यहाँ पे कितना 120 है ना, और नीचे वाला कितना है 100 है, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए जोड़ कितना आएगा 220। 220 को भागा मारेंगे किससे? 2 से। कितने बार में आएगा दोस्तों? 2 1 का 2, 2 का 2 0, यानी कि 110 आपका आंसर छोड़ रहा है ना। यानी कि इसका जो टोटली जो कट क्या आएगा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 110। और मैं आप लोगों को बताया था कि इतना नहीं करना है। फॉर्मूला तो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, लेकिन आपको वो नहीं करना है। क्या करना है? सिंपल क्या कीजिए, जब भी बोलेगा ना वर्ग चिन्ह तो इस चिन्ह को जोड़ दो, यही जोड़ दो, ये भागा मार दो 2 से, ठीक है। एकदम शॉर्टकट तरीका। जब भी बोलेगा कि वर्ग चिन्ह निकालिए तो जोड़ के भागा मार दीजिए 2 से। क्या हो जाएगा? 120 और 100 कितना हो जाएगा? 220 बटे 2 कटिएगा कितना आएगा? 2 का 2, 2 का 2 0, यानी कि 110 बार में कट गया। ऑप्शन नंबर जो है सो 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं और जल्दी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्योंकि समय नहीं है आप लोग के लिए, मैं लगातार जो उस वीडियोस को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, समय नहीं है इसलिए। चलिए फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, आप लोग समझिएगा। 4 जो है वो है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अधिकतम और न्यूनतम है ना मान के आगे क्या बोला है? अंतर को क्या कहते हैं, है ना? अंतर को कहते हैं मतलब क्या कहते हैं? ऑप्शन देते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा बेहतर। देखो इसको बोलते हैं हम लोग परिसर, ठीक है। दूसरा आपका है यहाँ पे न्यूनतम सीमा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है वर्ग चिन्ह, ठीक है। और आपका जो चौथा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चौथा जो है वो क्या है? बारंबारता, ठीक है, बारंबारता है। तो आपको समझना यहाँ पे ये है, हाँ जी, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? परिसर। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम सीमा के अंतर को, मान के अंतर को आप क्या बोलेंगे? परिसर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, RANGE, ठीक है। आप लोग इसको 4 का आंसर 1 कर लेंगे। आइए सवाल हम लोग करते हैं पांचवा सवाल क्या दिख रहे हैं कि आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा दिया हुआ है, समझिएगा आंकड़ा क्या क्या है, ठीक है। आंकड़ा क्या क्या है जी? 0, 5, 9, 3, 12, 0, 5,
9 3 12, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। 15 6 7 8, 15 6 7 8, ठीक है। 15 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के साथ 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो का परिसर क्या होगा दोस्तों? का परिसर है, बोला का परिसर है। अब इसका परिसर क्या है, देखिए ऑप्शन में दे रखा है आपको। पहला ऑप्शन जो दे रखा है ना, वो दे रखा है आपका 12, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है जो, वो है 15, और तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो है आपका 65, और चौथा जो ऑप्शन है वो दे रखा है 9। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिसर, देख रहे हैं क्या बोला, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ये आपका इससे पहले वाले सवाल में था, तो वही चीज को आपको यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है। तो परिसर का फॉर्मूला दोस्तों समझिएगा। परिसर का फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है, देखिए यहाँ बोला ना, अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं इसमें अधिकतम मान कौन है? अधिकतम मान आपका है, सो यहाँ पे क्या है दोस्तों? 15, जी हाँ 15, माइनस न्यूनतम क्या है? न्यूनतम आपका है सो 0 है। क्या है दोस्तों? 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको घटा देना है। कितना आएगा? 15 ही ना आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सवाल नंबर 5वां का भी परिसर निकाल लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमने करीब अभी तक 5 क्वेश्चन पढ़ लिया। छठा प्रश्न जो है ना, वो देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, क्या है 6 जी? कि वर्ग अंतराल 50 से 70 है ना। देखिए समझिएगा, वर्ग अंतराल 50 से 70 ये दिया हुआ है। का वर्ग माप क्या होगा, है ना। का वर्ग माप जो क्या होगा समझिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 100, ठीक है। चलिए, दूसरा है 50, तीसरा जो है ना वो है आपका 20, और चौथा है 70। दोस्तों वर्ग अंतराल में बोलेगा जब भी वर्ग माप, क्या बोलेगा? वर्ग माप, ठीक है। तो इस पे कुछ नहीं करना होता है, सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, देखो वर्ग माप का फॉर्मूला कहता है, देखो वर्ग माप बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। आप बोल सकते हैं कि जस्ट परिसर की तरह है, परिसर की तरह। परिसर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया चलेगा। 70 माइनस 50 कितना आएगा दोस्तों? 20 आएगा। 20 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है ना। इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 का आप लोग देख लिए, है ना। चलिएगा, सारे क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कि आप लिख के चलें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि देखें कि सर ने बताया 1 का आंसर बी, 2 का आंसर सी, और 3 का आंसर डी, है ना, और 4 का आंसर ए। तो ऐसा अगर मैं बता रहा हूं तो आप लोग इसको ऐसा ना लिखिए दोस्तों। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं किसके लिए? आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ऐसा ना लिखें। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं और बोलते हैं सर मेरा जो है सो कुछ नहीं हुआ, मतलब समझ रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आपका क्वेश्चन आया। ऐसा नहीं कीजिए। एक सवाल को आप क्या कीजिए, ऐसा ना लिख करके जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे आप लिखें। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय ही ना लगेगा, बेहतर तो आपका टेस्ट जाएगा ना, बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा, स्कोर बढ़िया करोगे। इसमें दोस्तों आपकी ही भलाई है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन लिख लेंगे, बाकी लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है। अगर आप विद्यार्थी, अगर आप सीरियसली हैं तो लिख लेंगे, मैं यही कहूँगा, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं हमारा नेक्स्ट। सीरियसली तरीके से आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। चलिए जो भी है सवाल नंबर देखते हैं, देखिएगा कहाँ चले गए। सवाल नंबर 7 देखिएगा। सवाल नंबर 7 बोला जा रहा है प्रथम 5, है ना। क्या बोला गया दोस्तों? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, है ना। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, ठीक है, का माध्य, ठीक है। आपको ऑप्शन में देते हैं, चलिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है आपका 3,
ठीक है, दूसरा है 4, ठीक है, तीसरा है वो आपका 5 और चौथा है वो है आपका 6। दोस्तों क्या बोला गया है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, माध्य को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, x पे बार लगा दीजिए, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है। क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म बोल सकते हैं आप, और डिवाइड बाई, है ना, कुल प्रेक्षण, ठीक है, कुल प्रेक्षणों की संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सभी प्रेक्षणों का योग कर दीजिए। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना, बटे देखिए कुल प्रेक्षणों का योग हमने कर दिया और कुल प्रेक्षणों की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5, कितना दोस्तों 5। अब आपको कुछ करना नहीं है, जोड़ देना है, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, दोस्तों आया क्या 15 और बाई 5, 15/5, 5 3 15, यानी कि दोस्तों माध्य क्या निकल गया, 3 निकल के आया। 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग चलेंगे जल्द ही सवाल नंबर 8, आप इसको कॉपी कर लेंगे वीडियो को रोक करके। आइए इसको खत्म करते हैं। सवाल नंबर हमारा क्या था, 7 था ना, 7 था ना, चलिए ठीक है, अब 8 चलते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा है, क्या है जी, कि प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या का अनुपात कहलाता है। जो अभी हमने पढ़ाया आपको, सुन लीजिएगा क्या बोले हम, प्रेक्षणों, ठीक है, समझिएगा, प्रेक्षणों, है ना, कि प्रेक्षणों के योग और क्या बोला है जी, प्रेक्षणों के योग और, है ना, कुल प्रेक्षणों की संख्या का अनुपात, है ना, जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए है, यानी कि 1 है, वो है माध्य। क्या है दोस्तों, माध्य। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ना वो है आपका माध्यक। क्या है, माध्यक। और जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, वो है आपका बहुलक। क्या है, बहुलक। और चौथा भी कुछ है, वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो आप बताएं, अभी हमने इससे पहले जो आपको सॉल्यूशन दिया क्वेश्चन का, जो इससे पहले जो था 7 नंबर, उसमें क्या था, सभी प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो ये क्या था एक्चुअली में, ये माध्य था। तो वही बोला गया, सवाल यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्य, है ना। प्रेक्षणों का योग को उसके कुल संख्याओं से भाग दे दिया जाए, अनुपात में कर दिया जाए, यानी कि बटे में लिख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। जी हाँ, माध्य कहलाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं 9, फिर चलते हैं 10, है ना। 9 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं क्या है, सॉरी मैंने लिखा ही नहीं है, अब लिख रहा हूं, है ना। अब देख पा रहे हैं क्या है, कि दिए हुए आंकड़ों का बहुलक है। देखिए दिए हुए आंकड़ों का बहुलक है, बहुलक है। कौन लक है, बहुलक। मैं इसको गोल कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको साइड में, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन है 1, सॉरी भैया, इसका पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे ना। क्वेश्चन है 1 1 1 2 2, चलो 1 1 1 2 2, ठीक है। फिर क्या है 3 7 8, 3 7 8, ठीक है, 3 7 8 है। फिर 1 2 2 3 2, 1 2 2 3 2, ठीक है। आप समझिएगा आप लोग, इसमें हम लोग को क्या बोला गया, बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए ऑप्शन देते क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 7। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला हूँ। देखिए बहुलक, है ना, बहुलक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। लक मतलब आपका भाग्य, है ना, एक तरह का समझ लीजिए कि लक का मतलब होता है क्या पता है, भाग्य होना। तो जिसका देखिए इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है, बहुलक। क्या लिखा हुआ है, बहुलक, बहु प्लस लक, मतलब बहु का मतलब बहुत, बहु का मतलब क्या है, बहुत, जिसका बहुत बार क्या है, लक है, लक,
LUCK, है ना, इसका बहुत बार क्या है, लक है, वो आपको नंबर निकालना है, यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा बार आने का लक यहाँ पे है। देखिएगा क्या है, हम पहले एक को देखते हैं। एक देखिए, एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। एक क्या कितना आया है दोस्तों, 4 बार, ठीक है। एक जो है सो 4 बार आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 2 को, 2 के बार आया हुआ देखते हैं। 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 आया है 5 बार, ठीक है, समझिएगा। फिर हम 3 को देखते हैं। 3 के बार आया, देखिए तो 3 1 बार और 2 बार, मात्र 2 बार। अच्छा चलो आगे तो लग रहा है कि 7 एक ही बार है, 8 एक ही बार है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार 2 आया है। जी हाँ दोस्तों, 2 आया है, वो भी 5 बार। तो 2 आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2 का लक ज्यादा है। 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का लक बहुलक है, 2 बहुत बार रिपीट है, इसलिए इसका बहुलक हो गया क्या, 2। समझ में आया, बहुलक मतलब जिसकी लक बहुत बार है, जो बहुत बार रिपीट है, वही हो जाएगा बहुलक, ठीक है। 1 2 3 4 5, बाकी आप लोग देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इसके अलावा कोई दूसरा आंसर होगा। अगर एक को देखते हैं, 1 2 3 4, एक 4 ही बार आया हुआ, तो एक पीछे रह गया ना, बाकी 3 तो पीछे है ही, बाकी 7 8 पीछे है ही। तो इसका आंसर जो है सो ज्यादा 2 पर पॉसिबिलिटी बनता है। आंसर नंबर 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो है सो 9 नंबर प्रश्न हो गया। आखिरी प्रश्न देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। हमारा आखिरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का क्या है, देखिएगा आप लोग, क्या है जी, क्या है, हाँ, अरे भैया इतना ज़्यादा छोटा हो गया ना, पता नहीं चल रहा है। क्या है, बारंबारता 8 का मिलान चिन्ह है। देखिए हमारा सवाल नंबर 10 है, बारंबारता 8 का मिलान चिन्ह है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला जो है ना वो है ऐसे करके, दूसरा ऑप्शन जो है वो है ऐसे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और चौथा ऑप्शन है ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। अब दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पे 8 का बारंबारता मतलब मिलान चिन्ह क्या है, मतलब मिलान चिन्ह मतलब समझ आ रहा है, टैली मार्क, ठीक है। देखिएगा 8 है ना, तो देखिए 1 2 3 4, 5वां में से क्रॉस हो गया, 6ठा 7वां 8वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आप लोग इसको सीखे होंगे उम्मीद करते हैं। अभी तो आपको मैं फिलहाल आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। 8 का आंसर जो है सो 4 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीटली तरीके से कर चुके हैं। मैं कहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को लिख लिया करेंगे तो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, आप धोखा नहीं खाओगे। आइए थोड़ा सा देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सवाल है ना, वो देख पा रहे हैं कि क्या है, कि x फिर x + 1 फिर x + 3 और x + 6 का माध्य यदि 15/2 है तो उसका x का मान क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को मैं माध्य का फॉर्मूला अभी सिखाया था कुछ देर पहले। माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी प्रेक्षणों का योग, है ना, बटे उनकी संख्या। सभी प्रेक्षणों को जोड़ते हैं, पहले क्या है दोस्तों, x है, ठीक है। चलिए प्लस, फिर क्या है दोस्तों, x + 1 है, ठीक है। फिर क्या है, फिर x + 3 है ना, इतना ही है। अच्छा एक और x + 6, इतने सारे आपके प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों की संख्या को डिवाइड कर देना है। देखिए 1 यहाँ पे हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो कुल 4 है ना। और आपको माध्य के रूप में दे रखा है 15/12, नहीं 15/2, तो 15/2 हम यहीं लिखेंगे, ठीक है, = आप कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जोड़ना। देखो 1x 2x 3x 4x, कितना x हो गया दोस्तों, 4x हो गया, है ना। अब संख्या देखिए, संख्या कितना है, संख्या 1 है, 3 5 है, 5 और 6 11 है, ठीक है, 11/4। अब जो फाइनल हमारा जो आंसर बनेगा ना, समझिए क्या बनेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग यहाँ तक, = और देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x, क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 दूना 22, यहाँ हो गया 22। अब क्या करना है, ये 22 को क्या करना है, इस पार ले आना है, यानी कि 60 से देना है घटा, 60 - 22 बराबर 8x, ठीक है। अब दोस्तों घटाइए, 10 से गया 2 बचेगा 8 और 5 से गया 2 बचेगा कितना, 7, है ना, हो गया 78 बराबर 8x। तो दोस्तों 8 का पहाड़ा में आता है 78,
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे जोड़ने में दिक्कत हुई है, गड़बड़ी हुई है। मैं रुकिए, आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी हुआ है। रुकिए, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है। बस बस बस, हाँ देखिएगा, यहाँ पे एक एक्स था, ये दूसरा एक्स था, ये तीसरा एक्स था और ये चौथा एक्स था। तो हमने 4x लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 4x हमने यहाँ लिख दिया। प्लस दोस्तों अब संख्या जोड़िए, एक यहाँ पे है और 3 कितना हो गया, 4। 4 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 4 6 10 हो गया ना। हमने 11 जोड़ दिया था, 10 अब सही है। बटे, एक मिनट, बटे 4। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 चौका 60 हो गया, बराबर है ना 4 दूना 8x प्लस और 10 दूना 20, ठीक है। अब 20 को ले आएंगे 60 के बगल में, तो 60 माइनस 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20 बराबर 8x, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, 60 से हटाना है 20, तो आएगा 40 बराबर 8x, ये बराबर है, ठीक है। अब 8 का टेल में 40 कितना में कटेगा, 5 बार में, 5 5 80 40 होता है ना, 5 बार में कट गया। यानी कि दोस्तों फाइनली जो x का मान निकल के आया ना, वो कितना निकल गया, 5। तो वही बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि बहुलक क्या है ना। बहुलक क्या है, चलिए इसका आंसर आप लोग को हम बताते हैं। तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि सांख्यिकी में बहुलक वह संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है। बस आपको इतना लिखना है कि वह संख्या जो सबसे अधिक बार आती है वो क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख रहे हैं अगला सवाल क्या है कि कक्षा 9 में 9 के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई जो है दोस्तों सेंटीमीटर में है, तो उसका माध्यक क्या होगा। दोस्तों माध्यक निकालने का बहुत ही इजी सा तरीका है। सबसे पहले इस सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सारे आंकड़े को लिखना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में। सबसे छोटा अंक क्या है लग रहा है आप लोग को, लग रहा है 144, है ना। उसके बाद कौन दोस्तों, थोड़ा मैं इसका टेक्स्ट का जो स्टाइल हूँ ना छोटा करता हूँ तो समय आएगा। देखिए सबसे छोटा वाला अंक क्या है, 144 लिख दिए। फिर क्या दोस्तों, शायद फिर 147 है ना, नहीं 145 है पहले। फिर क्या है दोस्तों, 147 ये लिख दिए। चलो 3 तो हो गया। उसके बाद क्या 148 चौथा। फिर क्या है 149, यहाँ देख रहे हैं 149 है। मैं एकदम सीरियल में ले रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। फिर क्या है 150। फिर क्या है 152। फिर क्या है 155, है ना। फिर क्या दोस्तों 160। इस तरीके से हम लोगों ने सभी को लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ बोल रहा है क्या, माध्यक क्या है, मतलब मिड टर्म। देखिए मिड टर्म कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। एक देखो यहाँ पे क्या होता है पता है, 9 का आधा 9 का करो 2 आधा, विषम संख्या है ना। तो देखो विषम संख्या में क्या होता है पता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो n कितना है हमारा, n है तो टोटल 9 है, यानी कि नंबर टोटल कितने 9 है। 9 + 1 बटे 2 कीजिए, कितना आएगा दोस्तों, 10/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब 2 का डबल से 10 कट गया बार में, 5 बार में। अभी दोस्तों ये 5वां टर्म आपका हो जाएगा क्या, माध्यक। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां ये वाला, है ना। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 4 इधर से हो गया, 1 2 3 4 इधर से हो गया, यानी कि 149 का क्या हो गया, माध्यक हो गया, ठीक है। बीच वाला टर्म आपका आ गया 149। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या लिखा कि 12वां था, बंटन सारणी याद करें। यदि कक्षा 9 के 30वीं छात्रों का रक्त समूह इस प्रकार है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रक्त समूह। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 12वां था, ठीक है। अब ऐसे लिखा हुआ क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ ए। अब ए की 12वां तक कितनी देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो क्या दोस्तों 9 है ना, 9 लिख लिए। वैसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो है सो बी वाला ब्लड ग्रुप लिखना है, फिर ओ को लिखना है, फिर ओ ए बी को लिखना है। ऐसे करके आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि निम्नांकित आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र बनाइए। देखिए आयत चित्र में क्या करना है, आपको एक ऐसे रखना है, एक ऐसे रखना है, ठीक है। 2 आपको रेखा खींचना है। इसमें आपको करना है, देखिए 0 से 10, 0 से
10, फिर 10 से 20। मेरी बात को आप समझ में आ रही है आप लोग को? आपको क्या करना है, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है जिस कारण से मुझे दिक्कत हो रहा है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे अगर लिखिएगा 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। आपको ऐसे ही चलना है 40 से 50 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कम से कम आपको करना है कितना, 15 तक। 17 है ना तो 20 तक करना है, ठीक है। 17 है तो कम से कम 20 तक करना है, जैसे आपको 20 तक कर लेना है। मान लीजिए क्या 0 से 10 कितना तक है, तो 0 से 10 3 तक है, तो 1 2 3 यहाँ पे ऐसे करके बंद कर देना है, ठीक है। 10 से 20 कितना है दोस्तों, 9 गो है, तो मान लीजिए 9 गो यहाँ पे ऐसे बंद कर देना है, ऐसे करके करना है, ठीक है। तो अब इस तरह से आप लोग जो है सो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आयत चित्र आप लोग बनाने सीखे होंगे, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटें परिणाम इस प्रकार है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, दंड आलेख खींचना है और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। दोस्तों ये सवाल आप लोग योर सेल्फ करेंगे, ठीक है। बाकी मेरा हेल्प यहीं तक आप लोग का, बाकी आप लोग इतना तक करेंगे, ठीक है। चलिए खुद से बनाएंगे आप उसको। बाकी सभी को थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चंस को लेकर के डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है सो आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6200230424। इस पे आप जो है सो मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के, सॉल्यूशन अगर पाना है तो, है ना। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। और सभी को पता ही है कि लाइव क्लास हमारा सामने चलता है। जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको मालूम है, और जो बच्चे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। शाम को करीब 6:30 से 7 के आसपास में, 6:30 या 7 इसी समय हमारा क्लास शुरू होता है, ठीक है। अक्सर 6:30 और 7 के बीच में शुरू होता है, ठीक है। 7 से पहले शुरू हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे फिर वहीं पे। बाकी तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम, सभी को जोहार।